हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ इस टाइप्स यानी शेषफल संबंधित प्रश्नों में हम कुछ इस टाइप्स के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगर इस टाइप्स का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले शेषफल से संबंधित हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें हम कि कुछ अगर इस टाइप्स का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप्स की प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, इस सब में आपको पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में कुछ यूँ पूछा जाता है कि 3 का पावर 24/11 में शेषफल आपसे पूछा जाएगा कि शेषफल बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इन सवालों को बनाने से पहले देखने में बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम अगर कॉन्सेप्ट बता देंगे तो एकदम कुछ ही सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपसे करते हैं। तो देखिए, पहले इन सवालों से आपको हम परिचित करवाते हैं कि सवाल हमें वास्तव में है क्या और इसको हम कैसे पहचानना है। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप्स के प्रॉब्लम अगर आएगा तो पहले इसको आप पहचानना पड़ता है कि ये किस टाइप्स के प्रॉब्लम है। अगर टाइप्स पता चल जाता है तो आप आसानी से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि 3 का पावर 24/11 में शेषफल पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे नीचे में क्या 11 है, ऊपर में क्या है 3 है। तो फ्रेंड्स, पहले नीचे वालों को देखिए कि नीचे में क्या 11 है और ये 11 क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या फ्रेंड्स, इसको अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभाज्य संख्या उन शब्दों को कहते हैं या जो खुद से कटे या अपने से कटे, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नीचे में क्या हो? अभाज्य हो। अगर नीचे में अगर कुछ ऐसे सवाल दिया जाता है जिसका नीचे में क्या है? अभाज्य संख्या है, तब इन सवालों को हम देखिए कैसे सोल्व करते हैं। फिर देखिए, इन सवालों को सोल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है टोसेंट मेथड, TOTIENT, टोसेंट क्या है? मेथड है। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सवालों को हम टोसेंट मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखिए टोसेंट मेथड क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोसेंट मेथड्स क्या कहता है? TOTIENT, टोसेंट मेथड्स। देखिए टोसेंट मेथड्स क्या कहता है कि अगर नीचे में क्या है, कोई अभाज्य संख्या है तो उसका पहले आप टोसेंट निकाल लीजिए। टोसेंट कैसे निकालिएगा? जैसे 11 है तो 11 का टोसेंट TOTIENT क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए 11 का टोसेंट हम कैसे निकालते हैं। तो टोसेंट निकालने के लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला है, जो संख्या दिया गया है आपका डिनोमिनेटर मतलब हर में, उसको लिख लीजिए ब्रैकेट 1/1 यही संख्या लिख लीजिए। कैसे निकालेंगे? जो संख्या दिया गया है उसका अगर टोसेंट निकालना है तो 11 का टोसेंट कितना होगा? 11 × 1 - 1/11। 11 का टोसेंट क्या होगा फ्रेंड्स? 11 का टोसेंट 11 × 1 - 1/11। तो देख लीजिए क्या आ गया? 11 × 10, 10/11। 11 से 11 कैंसिल, कितना आ गया फ्रेंड्स? 10। 11 का टोसेंट क्या आ गया फ्रेंड्स? पॉइंट बताते हैं कि फ्रेंड्स, अगर ये अभाज्य संख्या हो, अगर अभाज्य संख्या का टोसेंट हम निकाल रहे हैं तो उसका टोसेंट हमेशा उनसे 1 कम होता है। कितना था? यहाँ पे 11 था, इसका टोसेंट क्या आया फ्रेंड्स? 10 आया। अगर कोई अभाज्य संख्या यहाँ पे अगर 7 होता तो उसका अगर टोसेंट निकालते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 6 आता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिए कि किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उनसे 1 कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 का टोसेंट कितना आया? 10। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। तो जो टोसेंट आता है फ्रेंड्स, उसको क्या करते हैं? पावर में हम क्या करते हैं? भाग देके पावर में भाग देते हैं। पावर में भाग देके पावर को क्या करते हैं? हम छोटा कर लेते हैं। क्या है? टोसेंट 10, तो पावर कितना है? 24। तो देखिए 24 में 10 से भाग दे दीजिए, कितना आया? 10 दूनी 20, 4। पावर शेष कितना आया फ्रेंड्स? इसमें 4। अब ये क्या, शेष को आप 3 के ऊपर लिख लीजिए। 3 के पावर कितना? 4
11 नीचे में 11 से ही भाग दीजिए कितना। अब देखिए 3 के पावर 4 को आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो 3 के पावर 4 कितना है, 3 तिया 9, 3 17, 27 तिया 81, कितना है फ्रेंड्स 81/11। अब 11 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 77, 77 3 80 4, इसका जो शेष आया फ्रेंड्स कितना आया 4, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इन सवालों को हम कैसे सोल्व किए, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। तो क्या है 3 के पावर 24/11 में आपसे शेषफल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर नीचे में क्या है, अगर ये दोनों संख्याओं के बीच में ज़्यादा गैप हो या डिफरेंस हो, और नीचे में क्या है अभाज्य संख्या हो, नीचे में क्या है अभाज्य संख्या है, तो उसको हम पहले क्या निकाल लेते हैं टोसेंट। टोसेंट कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसको हम कुछ ऐसे टोसेंट निकाल लेते हैं। ऐसे टोसेंट निकालने के बाद उसका टोसेंट आ जाता है। और एक पॉइंट और, जो अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उनसे एक कम होता है। और क्या कीजिएगा फिर टोसेंट निकालने के बाद पावर में क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड करके उसको क्या करिए छोटा कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करना है, फिर इन संख्याओं पर रख के फिर जो संख्या दिया गया ओरिजिनल उससे भाग देके तब जो शेषफल आएगा फ्रेंड्स वही इन संख्याओं के आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम टोसेंट क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3 का पावर 24, 3 को हम 24 बार गुना करने में बहुत वक्त लगता, तो इसीलिए हम टोसेंट निकाल के पावर क्या कर दी छोटा कर दीजिए, ताकि हमको 3 को आराम से हम गुना कर सके। 3 क्या आ गया फ्रेंड्स 4, 3 को हम 4 आराम से गुना कर सकते हैं और 11 से भाग देके उसको हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रॉब्लम को। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है कि 5 का पावर 25/23, 5 का पावर 25/23 में आपसे शेषफल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वही जो टोसेंट मेथड था उसी को अप्लाई करके यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप 5 को 25 बार गुना नहीं कर सकते हैं और गुना कीजिएगा अभी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो देखिए क्या करते हैं, टोसेंट निकाल के उसको हम पावर छोटा कर लेते हैं, ताकि हम आराम से 5 को 2 4 5 बार आराम से गुना कर सकते हैं। तो देखिए टोसेंट निकाल लीजिए। तो इसका टोसेंट क्या होगा फ्रेंड्स, हमने बताया था अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उनसे क्या होता है एक कम होता है। ये क्या गया 23 का टोसेंट 22। अब 22 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 25 में, कितना आया 22 से डिवाइड करने का 25 में शेषफल कितना है फ्रेंड्स 22 3, शेषफल कितना आया 3, ये आ गया 3। अब क्या करना है, ये 3 को फिर 5 के पावर पे लिखना है 22। अब इसको आसानी से आप गुना भी कर सकते हैं। 5 को 3 में गुना करने का कितना आएगा फ्रेंड्स 125 कितना है फ्रेंड्स 23। अब 23 से इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, 23 को आप आराम से इससे भाग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप 125 बाय कितना आया 23। अब यहाँ पे 23 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 23 कितना 23 5 लग सकता है, 5 3 15 5 हाथ में 1 5 9 10 1 11 कितना फ्रेंड्स 115 आराम से लग सकता है। तो 23 111 कितना आया फ्रेंड्स 115 यहाँ 25 है, तो शेषफल कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 10। शेषफल कितना आ गया 10। तो यही फ्रेंड्स क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर 5 के पावर 25 को अगर हम 23 से भाग दे तो शेषफल क्या आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे 10। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड जो है समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले टाइप के फ्रेंड्स हम आ गए अगले टाइप्स के प्रॉब्लम पे। तो देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कहता है कि 13 का पावर 73 प्लस 14 का पावर 73/11 में शेषफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स वही तरीका इसमें भी करना है, टोसेंट निकाल के सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 का टोसेंट क्या होगा, 11 का टोसेंट क्या होगा फ्रेंड्स 10, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है उससे एक कम होता है। क्या आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे 10। अब 10 से इसमें भाग दे दीजिए 73 में, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 10 7 70, क्या आ जाएगा शेषफल 3। इसमें भी देखिए 10 7 70 शेषफल 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 13 का पावर 3 प्लस 14 का पावर 3/11। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए क्या कहता है, अगर 13 को 3 बार गुना करके लिखे, फिर 14 को 3 बार गुना करके लिखे, ऐड करें, फिर 11 से भाग दे, तो फिर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे 11 से डायरेक्ट 13 में ही भाग देते हैं। 13 को यहाँ पे 11 से डायरेक्ट क्या करेंगे हम 13 में ही भाग दे देते हैं।
13 में ही भाग देते, जो बेस वाला है उसी में भाग दे देते हैं। भाग दे के जो शेषफल आता है उसी को लिख देते हैं, फिर शेषफल के ऊपर ये शेषफल। क्या मैंने बताया फ्रेंड्स, जो ये संख्या है उसी में भाग दे देते हैं, और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिख दे देंगे, और उसके ऊपर जो ये पावर है ये लिख देंगे, ताकि क्या फ्रेंड्स इससे इसमें भाग देते क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसको हम 3 बार न गुना करके डायरेक्ट इसी से हम इसमें भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 11 से अगर इसमें हम भाग दे देते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा शेषफल 2, 11 2 13 2 और उसके पावर क्या है फ्रेंड्स 3 है। इसी तरह से यहाँ पर भी 11 से 13 में भाग दे देते, शेषफल क्या आएगा फ्रेंड्स 3, इसका पावर फिर 3/11। मैंने यहाँ पे क्या किया कि 13 को 3 बार ना गुना करके, 14 को 3 बार ना गुना करके हम डायरेक्ट 13 और 14 में ही भाग दे दिए, और भाग देने के बाद जो शेषफल है उसी को हम लिख दिए और उसके पावर जो पावर था लिख दिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी सॉल्व होता है। देखिए चूँकि इसको हम फ्रेंड्स इजी बनाने के लिए फ्रेंड्स ऐसे किए, और ये भी आपको भी करना है फ्रेंड्स, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर कितना है 3, 8 प्लस 3 का पावर 3 27/11 कितना आया फ्रेंड्स 35/11। 27 8 7 15 35, 11 3 35। शेषफल जो आया फ्रेंड्स कितना आया, ये 2। शेषफल कितना है फ्रेंड्स 2, यही इसका क्या आ गया आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ऐसा भी प्रॉब्लम दिया जाए, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम दिया जाए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अब भाज्य वाले प्रश्न पे। भाज्य यानी यहाँ हर में भाज्य, यहाँ हर में क्या था अभाज्य था, अब हर में अगर भाज्य संख्या आ जाए तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गए अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी है, ये टाइप भी है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है 11 का पावर 68/4, तब इसमें आपसे शेषफल पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हर में क्या है, जो हर में जो संख्या है ये क्या है कि भाज्य संख्या है। इससे पहले क्या थी अभाज्य थी, ये क्या है भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो मैंने टॉसेंट निकाला था उसी तरह से यहाँ भी टॉसेंट निकालेंगे, लेकिन अलग तरीका से निकालेंगे। काम वही करेंगे, थोड़ा हल्का मेथड चेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको देखिए फ्रेंड्स भाज्य संख्या का हम कैसे टॉसेंट निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या 4 है, काम वही करना है, टॉसेंट निकालिए, टॉसेंट निकालने का जितना प्रोसेस होता है वही कर लीजिए, फिर शेषफल निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी यही होगा, लेकिन टॉसेंट निकालने का कुछ अलग तरीका होगा। काम वही होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा, हट के होगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है 4 का टॉसेंट अगर निकालना है तो सबसे पहले 4 को हम ऐसे लिख लीजिए, 4 को कुछ इस फॉर्म में लिखिए 2 का पावर 2। अब देखिए इसका टॉसेंट अगर निकालना है तो पहले ये लिख लीजिए 4। ये भाज्य संख्या का टॉसेंट निकालने का फ्रेंड्स मेथड है। कितना लिखे हम फ्रेंड्स 4, इसके बाद 1 × 1/, यहाँ पे 1/, में क्या लिखना है, जो यहाँ पे आप ब्रेक करके जो पावर की बेस होगा, पावर का जो बेस होगा वही यहाँ पे लिखना है। कितना हो गया 4 × 2 का 2 1/2, कितना हो गया फ्रेंड्स 2। इसका टॉसेंट क्या आ गया फ्रेंड्स 2। ये 4 का टॉसेंट क्या आ गया फ्रेंड्स 2। किसी भी भाज्य संख्या का टॉसेंट हम ऐसे ही निकालेंगे। एक और निकाल लीजिए टॉसेंट। देखिए अगर 9 क्या है फ्रेंड्स, 9 भी क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 9 का आराम से क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और सेम इसी तरह से लिख लीजिए क्या है 9 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 × 1 - 1 जो बेस में था उसको आप लिख लीजिए 9 × 3 क्या तो 2/3, 3 3 9 3 दूना 6। तो देखिए फ्रेंड्स भाज्य संख्या का टॉसेंट कुछ ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपने को अभी यहाँ पे 4 यूज करना है, तो चलिए इसको अभी हम हटा देते हैं। तो कितना 4 का टॉसेंट क्या आ गया फ्रेंड्स 2। अब वही काम करना है, 2 से फिर इसमें भाग दे दीजिए। अगर 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर 2 से 68 में भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पूरा 0 आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शेषफल पूरा क्या आता है 0। तो आराम से चूँकि हम शेषफल ही लिखते थे तो यहाँ पे क्या 11 की पावर क्या आ गया फ्रेंड्स 0/4। और हाँ फ्रेंड्स आपको पता होगा किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आता है तो उसका जो वैल्यू होता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1। तो 11 का पावर 0 मतलब 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाला क्या है छोटा है, तो इसका जो शेषफल जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर वाला ही हो जाएगा। अगर ऊपर वाला छोटा होता है फ्रेंड्स तो ऊपर वाला ही क्या हो जाता है
इसका शेषफल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक प्रश्न और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए वो अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कहता है, 11 का पावर 68/9। देखिए इसमें आपसे शेषफल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इसका अभी जस्ट निकाले थे, इसका क्या आता है फ्रेंड्स, क्वोशंट 6 आता है। निकाल लीजिए, क्वोशंट क्या आता है फ्रेंड्स, 6 आता है। अब 6 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाग शेषफल, 6 के अंक 6, फिर 6 के अंक 6, भागफल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, शेषफल यहाँ पे 2 आ जाएगा। आराम से 11 का पावर 2 लिख लीजिए बाय 9। 11 का 2 गुना के 121/9। फिर इससे इसमें भाग दे दीजिए, 9 का 9 फ्रेंड्स कितना बचा, 3, 31, 9 तिया 27, 27 4 31, 27 3 30 4। कितना फ्रेंड्स का जो शेषफल है फ्रेंड्स कितना आया फ्रेंड्स, 4। कितना आया शेषफल, 4। तो फ्रेंड्स अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो शेषफल आने वाला कितना है फ्रेंड्स, 4। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य और भाज्य, अगर हर में अभाज्य संख्या हो और हर में भाज्य संख्या हो, दोनों टाइप्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या कहता है कि 4n/6 क्या कहता है, अगर 4n/6 के फॉर्म में हो, जहाँ n क्या हो, एनी नंबर। फ्रेंड्स अगर कोई भी संख्या 4n/6 के फॉर्म में हो, जहाँ n क्या हो, कोई भी संख्या हो, तो इस केस में शेषफल हमेशा 4 आता है। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रश्न 4n/6 के फॉर्म में आ जाए, जहाँ n कोई भी संख्या हो, तो इस केस में शेषफल अगर पूछा जाए तो हमेशा क्या आता है, 4 आता है। जो ऊपर वाला है वही, ऊपर वाले में जो बेस है वही इसका शेषफल आता है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसको कैसे पूछा जाएगा आपसे, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर 4 का पावर 102/6 ऐसे लिखा जाए, इसमें आपसे शेषफल पूछा जाए, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो फ्रेंड्स आंख झपकते ही इसको आप आंसर लिख दीजिए। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4। एक और एग्जांपल देख लीजिए। 2 का पावर फ्रेंड्स अगर 402/6 में शेषफल आपसे पूछा जाए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल थोड़ा हल्का घुमा के दिया गया है। तो इसको क्या 4n/6 के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4×2^201/6। देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिखें, 2 के पावर 2, उसके पावर कितना 201/6। तो अब ये आसान से क्या आ गया फ्रेंड्स, ये 4 का पावर 201/6 के फॉर्म में आ गया। तो डायरेक्ट जब ही 4n/6 के फॉर्म में आ जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तीनों कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आ गया है तो चैनल को, तो फ्रेंड्स समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स हम और नए टॉपिक्स का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे जो बातें हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही तक। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।